आकाश में श्वास ले रहे हैं, जो भी मुझे हम सभी को अधूरी आजादी मिली है यूं ही नहीं मिल गई है, इसके लिए बहुत मूल्य चुकाना पड़ा है। ध्यान रखना, जहां तक आज हमने जिन विषयों को छुआ, चर्चा किया, विचारणीय बिंदु यही है कि जिन महापुरुषों ने हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए अपना जीवन निछावर कर दिया, समग्र जीवन को आहूत कर दिया, उन महापुरुषों के सपने कुछ न कुछ रहे होंगे और हम सभी को उन तथ्यों पर पुनः विचार करने की जरूरत है। क्योंकि राष्ट्र कोई ऐसी चीज नहीं है जो भूमि के टुकड़ा हो। राष्ट्र कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। राष्ट्र कोई स्थान विशेष का नाम नहीं है। राष्ट्र विचारधारा का नाम है। वो विचारधारा जिसकी अपनी आत्मा होती है और वो आत्मा उसकी अपनी संस्कृति होती है। राष्ट्र का अपना एक विराट स्वरूप होता है और विराट स्वरूप के अंदर जहां संस्कृति होती है, वहां कला होता है, कृषि होती है, इतिहास होता है, धर्म होता है, नीति होती है, दर्शन होता है। इन सभी को मिलकर के कोई चीज तैयार होता है तो उसका नाम है राष्ट्र। दुनिया में यदि रक्षा की जाती है तो राष्ट्र की ही रक्षा की जाती है। भूमि के टुकड़े को किसी से ज्यादा खतरा नहीं है। भूमि का टुकड़ा जस के तस है, बस जीता और मरता है तो विचारधारा। कभी यही संस्कृति थी जिसको कहते थे सा विश्ववारा संस्कृति। और दुनिया के अंदर आज जितने भी देश, इराक, ईरान, अफगानिस्तान से लेकर के, कम्बोडिया से लेकर के, इंडोनेशिया से लेकर के, बर्मा से लेकर, वियतनाम से लेकर के, आज जिसको हम बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि कहते हैं, ये सब आर्यावर्त था। कुछ लोग ये कहते हैं कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए यहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। लेकिन बंधुओं, ये झूठी बातें हैं। हमारी हस्ती मिटी है। कभी हमारा शासन अफगानिस्तान तक था, इराक, ईरान तक था, लेकिन धीरे धीरे हम बटे हैं। धीरे धीरे हमारी संस्कृति नष्ट हुई है और जहां जहां आपकी संस्कृति नष्ट हुई है वहां वहां राष्ट्र की विचारधारा मरी है। और जहां जहां राष्ट्र की विचारधारा मरी है वहां एक नया सीमा खड़ा हुआ है और जहां नया सीमा खड़ा हुआ है वहां पर एक नई विचारधारा ने अपना शासन जमाया। और जब नई विचारधारा ने अपना शासन जमाया है तो परिणाम आप जानते ही हो कि हो क्या रहा है। हो तो यूं ही रहा है, इस देश की दीवार में कहां दरार नहीं है, सही सलामत एक दरो दीवार नहीं है। ये मत पूछो कि इस वतन को किसने लूटा, बिल्कुल ये पूछो कि लूटने में हिस्सेदार कौन नहीं। स्थितियां जितनी विकराल बाहर वालों ने किया उससे ज्यादा अपने अंदर वालों ने किया। और अंदर वालों ने इस रूप में किया, क्या विचार कर सकते हो, क्या हमारा देश विद्या में पीछे नहीं था? हमारा देश वीरता में कहीं भी कमजोर नहीं था। हमारा देश विद्या में कहीं कमजोर नहीं था। हमारा देश कला और कौशल में कहीं कमजोर नहीं था। हमारा देश धन ऐश्वर्य के मामले में भी कमजोर नहीं था। जब हम किसी मामले में कमजोर नहीं थे तो कटे क्यों, पिटे क्यों, गुलाम क्यों हो गए? इसका कारण क्या हो सकता है? कौन विचार करेगा? अरे विचार तो करना ही पड़ेगा। विचार तो यह भी करना पड़ेगा, जब हम ताकतवर थे
तो क्यों 1000 वर्ष गुलाम रहे? अगर हम सूरवीर पराक्रमी थे, योद्धा थे, बुद्धिमान थे, तो हमारे ऊपर वो आताताइयों ने गाजर मूली की तरह हमारे अपने लोगों को काटा, नारियों की मंडी लगाई और यहां छोटे छोटे बच्चे सरहिंद के दीवार में चीने गए। इसका जवाब क्या है? जवाब तो यही है, सब कुछ होते हुए भी हम अगर मार खाए, अगर मुट्ठी भर लोगों से, तो इतिहास इस बात का गवाह है कि कहीं ना कहीं संख्या के ऊपर वो मुट्ठी भर लोग भारी पड़ गए थे। अगर संख्या ताकत थी तो हम तो 1.25 करोड़ थे, उससे ऊपर थी हमारी संख्या। लेकिन मुट्ठी भर लोगों ने काटा क्यों, मारा क्यों? और उन लोगों को मारा जहां शिवाजी महाराज, राणा प्रताप जैसे वीर सूर थे इस धरती पर। क्यों हुआ? मुझे एक कथानक याद आ रही है। कथानक यह है, बहुत बड़ी वाटिका थी, जंगल था, जंगल में लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए आया। सारे पेड़ रोने लगे। पीपल ने रोते हुए पेड़ों को देखा, कहा भाई तू क्यों रो रहे हो? तो साहब रो तो इसलिए रहे कि लकड़हारा आ गया है, थोड़े देर में काट देगा, अब किसी तरह बचाओ। पीपल ने कहा कि क्या मजाल है इस लकड़हारे को कि हम लोगों को काट दे? तुम नादान हो, रो मत, मैं हूं ना। लकड़हारा आया, जब लकड़हारा को पास देखा तो पीपल रोने लगा। पीपल को रोते हुए देख करके सारे पेड़ पौधे कहने लगे, बाबा अभी तो तू बड़ी ताकतवर की बात कर रहा था, वीरता की बात कर रहा था, सूरवीरता की बात कर रहा था, और ये कह रहा था कि इन लकड़हारे में क्या ताकत है कि हमें काट दे, तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, अब क्यों रो रहे हो? पीपल के पेड़ ने कहा कि हम रो इसलिए नहीं रहे, लकड़हारा काटने के लिए आया है, हमें काट देगा। रोना तो इस बात को लेकर के है कि जिस कुल्हाड़ी से लकड़हारा हम सबको काटेगा, उसमें जो बेट है वो हमारी ही जाति का है। अगर ये बेट ना होती तो क्या मजाल है, ये कुल्हाड़ी हमारे ऊपर वार करती। स्थिति यही है, उस मुट्ठी भर लोगों की ताकत तब बढ़ी जब अपने लोगों ने उनका साथ दिया। अगर अपने लोगों ने उनका साथ नहीं दिया होता तो आजाद तो देश 1857 में भी हो गया था। हमारी स्वतंत्रता तो 1857 में ही मिल गई थी। लेकिन विचार करना पड़ेगा, जिन कारणों से हम कटते रहे, पिटते रहे, आज इस हालात में हैं। और हालात में यह है, कोई अच्छी हालात नहीं है। आप सोच रहे हो कि हम बहुत अच्छे हैं, बेहतर स्थिति में हैं, तो यह भी कोई आपकी भूल है। और भूल यह है कि आज आपको मिटाने के लिए, आपको समाप्त करने के लिए दुनिया की हर एक ताकत लगी है, एड़ी से चोटी तक। आप सोच सकते हैं कि जो देश राम और कृष्ण, शिवाजी महाराज का, राणा प्रताप का रहा हो, उस देश का हालात यह रहा कि यहां जुल्म से लेकर, अत्याचार से लेकर के, लूटपाट से लेकर के हर चीज हुए। क्यों हुए? क्योंकि उसके पीछे कारण था, और कारण वो था, अपनों का कारण था। 712 से पहले जितने भी हमला हुए, वो एक भी हमला सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके पीछे ऐसी ताकत थी जिसने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। और उन ताकतों में एक ताकत का नाम था चाणक्य। चाणक्य के रहते हुए, चाणक्यकालीन भारत में किसी प्रकार के हमले नहीं। जो भी आताताई आए, यहां से बुरी तरह से मार खा के गए। लेकिन 712 में जो घटना उत्पन्न हुई, वो 712 की घटना ही ऐसी घटना बन गई जो एक विदेशी आताताइयों के लिए रास्ता खुल गया। वो घटना यही थी कि दाहर ने, सिंध का राजा दाहर ने जो भूल किया, जो गलती की, जो अपराध किया, वो गलती आज भी भारत भोग रहा है। गलती ये थी कि अपनों ने उसके साथ गद्दारी की, और गद्दारी ये हुआ
कि जिस दाहर ने मोहम्मद बिन कासिम को मार करके भगाया था, वही दाहर मोहम्मद बिन कासिम के सामने हार गया। और हारा इसलिए क्योंकि उसका अपना कुल पुरोहित मोहम्मद बिन कासिम से बिक गया और कहा मोहम्मद बिन कासिम को कि एक शर्त पर मैं तुम्हें विजय दिलाऊंगा कि तू मेरी बात को मानेगा। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, बताओ क्या शर्त है? तो मुझे पैसे चाहिए, इतनी असरफिया चाहिए, मंदिर का पौरोहित्य चाहिए, ये तमाम चीजें चाहिए। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, सब स्वीकार है, बस रास्ता बताओ, रास्ता बताओ। उस समय पंडित ने कहा कि रास्ता मत पूछो, मेरे पास वो आइडिया है, और आइडिया ये है कि मेरा राजा कुल देवी का उपासक है और अपनी कुल देवी पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, और सुबह होने से पहले मैं झंडा को झुका दूंगा, और झंडा जब झुका हुआ राजा देखेगा तो पूछेगा कि क्यों झुका है ध्वज, तो मैं कारण बताऊंगा कि तुम्हारी कुल देवी नाराज है। और जब वो कुल देवी नाराज है तो पूछेगा कि कारण क्या है, तो मैं उसको क्या करूंगा, ब्लैकमेलिंग करूंगा। और उसने जब राजा आया दाहर पूजा करने के लिए, देखा ध्वज झुका हुआ है, कहा कारण क्या है पंडित जी, ध्वजा झुका हुआ है? तो आपकी कुल देवी नाराज है, तो आताताई आ रहे हैं हमला करने के लिए, क्या किया जाए महाराज? कहा कि कुछ नहीं, आज लड़ने का शुभ मुहूर्त नहीं है, आज लड़ने का शुभ मुहूर्त नहीं है। स्थिति यह हुई, दुश्मन चढ़ गया घर पर। जिस दाहर ने मोहम्मद बिन कासिम को मार करके भगाया, उस दाहर को भरी चौक में मोहम्मद बिन कासिम ने मार करके गला टांग दिया, और उसकी 2 बेटियां अरब की बाजार में नीलाम करने के लिए ले गया। यह परिणाम क्यों हुआ? ये गद्दारी किसकी थी? अपनों की थी कि नहीं थी? यह अपनों की गद्दारी थी। और आज ये गद्दारी कम नहीं हुआ, आज हमारा देश उस पतन के कगार पर खड़ा है जो मुहूर्त नक्षत्र के चक्कर में, इन ठगों के चक्कर में, इस पाखंडियों के चक्कर में आज भी हम उलझे हुए हैं जितना हम पहले उलझे हुए थे। ये सारे के सारे भविष्य वक्ताओं ने देश का सत्यानाश कर दिया। ये पाखंड ही था कि एक आताताई घुस करके हमारे देश के लोगों को गाजर मूली की तरह काटा। अगर हमने पाखंड नहीं किया होता, अंधविश्वास नहीं किया होता, और एक बात कहा होता, राजा मूर्त नहीं होता है, सही मूर्त तो तब होता है जब आप पराक्रम करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन आज उस पाखंड ने जड़ बिछा दिया है। जहां ये पाखंड ने जड़ बिछाया है, वहीं यह भी तो पता था इन लोगों को कि भारत को यदि गुलाम बनाना है, भारत को तोड़ो, और भारत को तोड़ना है तो भारतीयों को जाति व्यवस्था में उलझा दो। हम जाति व्यवस्था में उलझ करके रह गए। हमने ये नहीं सोचा कि जाति व्यवस्था केवल परमात्मा बनाता, और कोई नहीं बनाता। और जाति क्या होती है? समान प्रसवात्मिका जाति, जो जिस प्रसव से उत्पन्न होता है वही उस जाति का कहा जाता है। अगर मनुष्य के स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ तो मनुष्य कहा जाएगा, पशु के गर्भ से उत्पन्न हुआ तो पशु कहा जाएगा, वृक्ष आदि योनि से उत्पन्न होगा वो वृक्ष कहा जाएगा। योनि जाति तो परमात्मा ही बनाता है, लेकिन हमने जाति का बखेड़ा पैदा कर दिया, और उस बखेड़ेवाद ने क्या किया? हमारा लुटिया डुबा दिया। लुटिया ये डुबाया, ये समस्या खड़ी कर दी कि यहां सोमनाथ लूटा गया, यहां मंदिर लूटे गए, यहां के लोगों को बंदी बनाया गया, और परिस्थितियां ये आ गई कि कुछ चंद लोग अगर संघर्ष के लिए तैयार थे तो उनके साथ मुखबरी देने वाले, मरवाने वाले, उनको मिटवाने वाले कुछ अपने लोग भी खड़े थे। और यही घटना घटती 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 चली गई, और हम 1200 वर्ष तक लगभग इन मुगलों के अत्याचार सहते रह गए। और ये सहते सहते आगे परिस्थितियां जब बनी तो ये अंग्रेज आताताई आ गए। उन्होंने हमें तलवार के बल पर लूटा, इन्होंने हमें धूर्तता के बल पर लूटा, लेकिन लूट तो दोनों ने किया।
एक ने किया तो केवल तलवार के बल पर किया, और एक ने तो किया हमारे जड़ सहित विनाश करने की योजना बनाई, ताकि आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां भारतीय संस्कृति, भारतीयता से कोसों दूर चली जाए। आज स्थितियां ये है कि हम स्वतंत्रता के गीत तो गा रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता के लिए जो प्रहरी बनकर के राष्ट्र के यज्ञ में जिन्होंने जीवन आहूत कर दिया, उन महापुरुषों का सपना था कि हम जिन कारणों से बलिदान चढ़े वो कारण हमारे देश में न हो, लेकिन आज वो सारे कारण दिखाई दे रहे हैं। आज पाखंड वैसे ही है, जातिवाद वैसे ही है, और स्थितियां ये है भाषा के नाम पर भी राजनीति हो रहा है कि ये यहां पर हिंदी भाषावासी नहीं रहेंगे तो यहां पर मराठी नहीं रहेंगे, यहां गुजराती नहीं रहेंगे। अरे भाई रहेगा कौन? भाषा के विवाद में भी हम अपनी सभ्यता संस्कृति को मिटाने के लिए खड़े हो गए। आप सोच सकते हो समाज की हालत क्या हो सकती है। अरे समाज ही तो राष्ट्र को रक्षा करता है, बचाता है। कोई राष्ट्र सैनिक के बल पर जीवित नहीं रहता। सेना केवल राष्ट्र की सीमा को बचाती है, राष्ट्र को नहीं बचाती। सेना और पुलिस राष्ट्र की सीमा की रक्षा करेगी। अरे राष्ट्र की रक्षा तो राष्ट्र के नागरिक करते हैं, और वो समाज जो राष्ट्र के लिए जागृत होता है वो समाज तो आज मृत प्राय है। स्थिति ये है कि इसको 5 किलो चावल में और 10 किलो तेल में और एक साड़ी में, एक शराब की बोतल में कोई खरीद सकता है। यहां पर दाऊद इब्राहिम भी आ जाए वोट लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, साड़ी बांट दे, चावल का जो है पैकेट बांट दे और कुछ पैसा बांट दे, तो वो भी बहुत बड़ा समाज सेवी हो जाएगा। जिस राष्ट्र के लोग 5 किलो 4 किलो चावल में बिकाऊ हो, और भला उस राष्ट्र का भला तो भगवान भी नहीं कर पाएगा। क्या स्थिति है? स्थिति तो यही है ना कि हम अपने राष्ट्र का भविष्य उन लोगों के हाथ में दे रहे हैं जिनके हाथ में राष्ट्र का भविष्य कहीं से भी सुरक्षित नहीं। राष्ट्र का भविष्य उन हाथों में सुरक्षित होने की संभावना थी जो राष्ट्र को समझने वाले थे, राष्ट्र की पीड़ा समझने वाले थे, राष्ट्र की समस्या समझने वाले थे। राष्ट्र की पीड़ा और समस्या क्या अभी घटी है? राष्ट्र की पीड़ा समस्या तो यूं ही बढ़ती जा रही है। आपने देखिए, पूरा भारत का नक्शा को देख लीजिए, भारत के सारे प्रांतों में देख लीजिए। स्थिति ये है कि जो राष्ट्र को मानने वाले हैं, संस्कृति को मानने वाले हैं, उनकी संख्या निरंतर घट रही है। स्थिति यह है कि आपका पूर्वोत्तर का मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आदि हिंदू विहीन हो चुका है। ऊपर कश्मीर का वही हाल है, बगल में पंजाब आग में जल रहा है, आपके महाराष्ट्र में भी आग लग गया है, और लगाने वाले कुछ अपने ही हैं कि नहीं, यहां से अन्य भाषावासियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कहने का भाव यह है, जो राष्ट्र है वो राष्ट्र कहां सुरक्षित है, किससे सुरक्षित है? आज स्थिति यह है राष्ट्र के सामने कि आज जिस राष्ट्र की बात करें तो लोग पार्टी के नजर से देखते हैं कि तो होगा किसी पार्टी का। हमें किसी पार्टी से क्या मतलब है? पार्टी बात की चीज है, राष्ट्र पहले है। अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो सब सुरक्षित हैं, अगर राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो कोई सुरक्षित नहीं। आप सोच करके देखो, क्या वो दिन थे, क्या वो परिस्थितियां थी, क्या वो विकराल अवस्था थी जिस समय इस राष्ट्र के नौनिहाल अपने वतन के लिए कुर्बान होने के लिए जा रहे हैं। बस उनका गुनाह यही था कि वो गुलाम भारत में जन्म लिए थे और उनको गुलामी मंजूर नहीं थी। उसके खिलाफ उन्होंने बगावत किया और बगावत का परिणाम क्या हुआ? उनको फांसी की सजा मिला। और सजा के समय भी वो फांसी से घबराए नहीं। अरे आप राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन तो पढ़ो। राम प्रसाद बिस्मिल जिस समय फांसी के तख्ते पर जा रहे हैं,
और जाने से पहले सुबह के 4 बजे भोर में उठ रहे हैं और स्नान आदि व्यायाम आदि कर रहे हैं। जेलर पूछ रहा है कि बिस्मिल आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, तुम्हें पता नहीं फांसी पर जाना है? कहा कि मुझे पता है, इसलिए मैं फांसी की तैयारी कर रहा हूं। जेलर ने कहा कि हमने पहले कैदी देखा है ना कि जो फांसी से पहले तो लोग सूख जाते हैं, घबराते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तू मुस्कुरा रहा है, तू व्यायाम कर रहा है, तू संध्या उपासना कर रहा है। कह रहा है बिस्मिल कि तुम्हें पता होना चाहिए, हम आर्य संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, हम मरते नहीं हैं, हम ये शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करेंगे, हम अगले जीवन की तैयारी में लगे, हम अगले जीवन की तैयारी में लगे हुए हैं। हमें पता है अगला जीवन मिलेगा, और यदि अगला जीवन मुझे मिलेगा तो मैं परमात्मा से यही कामना करता हूं, यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्रों बार भी, तो भी न इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे इस भारतवर्ष में 7 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा मृत्यु रहे देश उपकारक कर्म। मुझे 100 बार जन्म मिले इस देश के लिए, मैं राष्ट्र की रक्षा के लिए आहूत होता रहूं। ऐसे विचारधारा बिस्मिल की थी। जब यह विचारधारा को एक भारत मां का जवान सुना जिसका नाम था अशफाकुल्लाह खां, उसने सुना कि बिस्मिल कह के गया है कि इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा मृत्यु रहे, देश उपकार कर्म हो। उस समय उसके हृदय में वेदना हुई अशफाकुल्लाह खां, और उसने, वो भी शायर था, उसने भी कलम उठाई, उसको भी फांसी की सजा होने वाली थी, उसने एक लेखनी उठाई और लिख रहा है। कौन? अशफाकुल्लाह खां। जा रहा हूं खाली हाथ, गर दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन ये भारत आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू हैं, कहते हैं फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, आकर के भारत मां तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बन जाता हूं, मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूं। हाँ, यदि मिल गया खुदा अपनी झोली फैला लूंगा, और जन्नत के बदले ही पुनर्जन्म ही मांगूंगा। कह रहा है कि मुझे ये जन्नत नहीं चाहिए 72 हूरों वाली, हमें तो वो चाहिए कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अगर कुर्बान होना पड़े तो मुझे अगला जन्म लेना स्वीकार है। ये देशभक्ति की भावना थी। लेकिन आज उन देश